अरे आप अल्लाह बस ठीक है। चलो चलो हो गया जी। धन्यवाद। ये मेरी तरफ से कलम आप सभी से प्रार्थना है भाइयों से अपना अपना स्थान ग्रहण करें। तो जहाँ से मैंने बात छोड़ी थी वहाँ से शुरू करते हैं। मैं एक तो भाई से ही प्रार्थना करूँगा कि उस साइड में बच्चे वगैरह जैसे पीछे हैं उनकी आवाज़ आ रही है, आवाज़ ना आए तो बहुत आनंद आएगा। तो मैं बात कर रहा था कि 8 प्राणायाम है स्वामी जी द्वारा। ठीक है, हमें स्वामी जी ने ये कहा है कि आप जन में जाकर के योग और ध्यान सिखाइए। क्यों? क्योंकि शायद किसी का काम करती है, हो सकता है इनमें से किसी का मन ये ना करता हो कि मैं स्टिचिंग करूं, पर किसी ना कारण यहाँ पे स्टिचिंग करने आ गए। अब वो रुचि जो है, वो मन के जो भाव हैं वो क्यों नहीं बढ़ रहे, ये भी एक रोग है। ये भी एक रोग है कि मेरा मन इस कार्य में लगता है, उस कार्य में नहीं लगता। तो उस मन की साधना बनाने के लिए, उस मन को आपके बीच में इस चीज़ के लिए संघर्ष करने के लिए योग और प्राणायाम बहुत एक सुंदर रास्ता है। तो आज से हम प्रयास करेंगे कि आपको जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज 8 प्राणायाम बताते हैं और ये भी कहते हैं कि 8 प्राणायाम करने के बाद में आपको सारी जिंदगी कभी भी कोई रोग नहीं होगा। रोग केवल वो नहीं जो आपके शरीर में होता है, आपको खांसी होती है, आपको बुखार होता है, आपको टीबी होती है, ये रोग नहीं। इसके अलावा जो आपके मन के रोग हैं, मन के रोग कौन से हैं? आपके मन में आया मैं ये चीज़ चुरा लूँ, ये मन का रोग है। उसका मैं नुकसान कर दूँ, ये मन का रोग है। उससे मैं ईर्ष्या करूँ, ये मन का रोग है। उम्र बढ़ी, मुझे थकावट होगी, मैं शराब पीनी शुरू कर दूँ, ये मन का रोग है। तो ऐसे ना आपको कभी शरीर का रोग हो और ना कभी मन का रोग हो। अगर आप में है तो धीरे धीरे से समाप्त हो जाए। तो हम प्रयास करेंगे, मैं और अनिल जी और हमारे बीच में और भी यहाँ पे पीछे साहबान आएंगे कि आपको पूरी तरह से मन में एक जागृति आ जाए कि आज के बाद में मैंने प्राणायाम से जुड़ना है। ठीक है, तो अब बताएंगे कि विधि क्या है। विधि है इसकी, सबसे पहले प्राणायाम करने के लिए इसका एक संस्कृत का शब्द है, उसके अनुसार सुखम सुंदरम तो अगर आपने बैठना है तो आपने किसी ना किसी विधि में बैठना है। उस आराम से अगर बैठ सकते हैं तो बैठिए, लेकिन अगर बैठते समय घुटने में दर्द होता है तो नहीं बैठना। और अगर आप ना सुखासन में बैठ सकते हैं, ना सिद्धासन में बैठ सकते हैं, और ना ही आप इसको बोलते हैं दंडासन, आप ऐसे भी नहीं बैठ सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि ना आदमी ऐसे बैठ सकता है, ना आप सुखासन में बैठ सकते हो, ना सिद्धासन में बैठ सकते हो। तो आप कुर्सी पे भी बैठ के प्राणायाम कर सकते हो, आपको लाभ उतना ही होगा। तो इसका मूल मंत्र क्या हुआ? मूल मंत्र ये हुआ कि जब भी आपने प्राणायाम करना है, आपने इस प्रकार बैठना है कि बैठते समय आपको कभी भी आपके शरीर में कोई भी दर्द ना हो। ठीक है ना? ये तो आपको पता लग गया ना। अब मेरी तरफ से आपकी छुट्टी है, आप जैसे मर्जी बैठिए। ठीक है, आपको बता दिया कि बैठते समय, बैठने का मतलब
लंबे समय तक, अभी अब मैं यहाँ पे इस स्थान में अब सिद्धासन लगा तो मैं 2 घंटे बैठ लीजिए, 3 घंटे, 4 घंटे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब है ऐसे बैठने से मुझे आनंद आ रहा है। तो आपने उस प्रकार बैठना है जिस प्रकार आपके शरीर को आनंद आ रहा है। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, वो जब शुरू करते हैं, क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि एक दीपक जब जलता है तो हजारों अंधेरों को मिटा देता है। ये एक प्रतिबिंब है, ये बताने के लिए कि आप भी दीपक बन के जलिए और पूरे संसार को रोशनी दें। ये कारण है। और दूसरा, ये जो ज्योति जलती है पूरा आनंद का अनुभव। आप ऐसे बैठिए सभी, अब कानून से सुनते जाए मेरी बात, और आप बैठिए ध्यान मुद्रा में। इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। हमने सर्वप्रथम करना है भस्त्रिका प्राणायाम। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम का जो विधि है, आप आंखें बंद रखिए, सुनते जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए हमने क्या करना है? हम हमेशा श्वास लेते हैं, श्वास को ले लिया, छोड़ दिया, ले लिया, छोड़ दिया। लेकिन अगर उसी श्वास को हम पूरी तरह से लंबा श्वास भरें और लंबा छोड़ दें, इसी को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। कुछ भी नहीं है, बस अब आप अपने स्थान पर बैठे हुए कम से कम 3 मिनट श्वास को पूरी तरह से भरिए नासिका से। श्वास को जब भी भरना है नासिका से भरना है, मुंह को नहीं खोलना। श्वास भरते समय आपका जो श्वास है वो फेफड़ों में जाना चाहिए, छाती बाहर आनी चाहिए, पेट अंदर। और श्वास को जब छोड़ते हैं तो छाती अंदर, पेट बाहर। तो इसी प्रकार आपने 5 मिनट लगातार लंबे श्वास भरने हैं, लंबे छोड़ने हैं। इसी को बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। आइए सभी करते हैं कुछ समय के लिए, 3 मिनट के लिए करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आइए शुरू। श्वास को भरते समय आपने कम से कम 2.5 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड का समय लेंगे। अन्यथा कल से हम प्रयास करेंगे पूरी तरह से आपको 15 मिनट, 5 मिनट, इसी के अनुसार आपको कल से पूरी तरह दबाया जाएगा। आंखें बंद, बैठिए अपनी जगह पे। हाँ, बहुत सुंदर। करेंगे कमर से कमर में बढ़ रही साधना। कमर मैंने कहा था जिस आसन में आपको आनंद